पीसे समीक्षा के चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एशिया महाद्वीप कंप्लीट हो गया है। एशिया के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक बार इसको आप लोग देख लो, ये पॉलिटिकल मैप है। तो देख लो कि जो अफ्रीका महाद्वीप है कौन कौन से सागरों से घिरा हुआ है। यहाँ देखो, नॉर्थ में आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। यहाँ देखो आपको रेड सी देखने को मिलेगा, ये है रेड सी। अपने अपने मैप निकाल लो आप लोग, एटलस देखते रहना, ठीक है। ये आपका इंडियन ओशियन है, ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भी हम बताएंगे आपको बहुत सारे आइलैंड हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हिंद महासागर में कौन सा आइलैंड नहीं है, तो पता होना चाहिए कौन कौन से आइलैंड हैं आपके हिंद महासागर में। और यहाँ देखो, ये आपका अटलांटिक ओशन है। ये देखो, ये साउथ अटलांटिक है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशन है। तो ये हम लोगों ने बात की है अभी अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से सागरीय पोर्शन है। अब एक मिनट आप लोग यहाँ देख लो जरा, इंडियन ओशियन में कौन कौन से आइलैंड है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, ठीक है। तो इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है मेडागास्कर। देखो सब लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, मेडागास्कर। और मेडागास्कर से आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो मकर रेखा है, ये मेडागास्कर से होकर गुजर रही है। देखो, दिख रहा है। और यहाँ देखो और भी कई आइलैंड है आपके हिंद महासागर में, जैसे ये देखो मॉरिशस। कभी क्वेश्चन आए कि मॉरिशस जो है मकर रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है। देखो, ये आपका मकर रेखा है, और मकर रेखा के आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, ये मॉरिशस नॉर्थ में, ठीक है। और देखो कई सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो, ये है सीसेल्स, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी आपको पोर्ट लुइस देखने को मिलेगी, ठीक है। सीसेल्स की राजधानी आपको विक्टोरिया देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखो, हाँ अब दिखेगा आप लोगों को, ये है कोमोरोज, कोमोरोज आइलैंड, ठीक है। कोमोरोज आइलैंड याद रखना। यहाँ देखो सोकोट्रा आइलैंड, यमन का क्षेत्राधिकार सोकोट्रा आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड कुछ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आइलैंड हैं। देखो, ये रियूनियन आइलैंड, ये रियूनियन। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो मकर रेखा है, मकर रेखा के उत्तर में आइलैंड आपको मिल रहे हैं, ये मॉरिशस है, रियूनियन है, ठीक है। बाकी मकर रेखा के दक्षिण में आपको यहाँ आइलैंड देखने को नहीं मिल रहे हैं, उत्तर में ही आपको मिल रहे हैं मोस्टली जो आइलैंड है, ठीक है। ये देखो ट्रोमेलियन आइलैंड है, ये फ्रांस का, ठीक है। और ग्लोरियोसो आइलैंड, ये देखो ये फ्रांस का। कैमरोज आइलैंड यहाँ पे मिलेगा, सेशल्स आपको मिलेगा। तो ये सारे आइलैंड आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर देखो आपको मोजाम्बिक चैनल देखने को मिलेगा, मोजाम्बिक चैनल है ये बीच में, ये मेडागास्कर है। और ये आपका देखो सबसे लंबा तटीय रेखा वाला जो कंट्री है अफ्रीका का, वो यही है, मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक। और ये आपको मेडागास्कर, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड ये है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है ये मेडागास्कर, ये आपको याद रखना है। और बाकी देखो इस साइड पर आओ आप लोग, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में आप देखोगे तो आप ये आइलैंड याद रखना, साओ टॉम, ठीक है, साओ टॉम। तो ये आपको यहाँ मिलेगा, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। और इक्वेटर रेखा देखो, इक्वेटर जो आपको दिख रहा है, विषुवत रेखा, ये यहाँ से गुजर रही है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो आप लोग एक बार ये जरूर देख लेना कि कौन मकर रेखा पर, मकर रेखा से कौन कौन से कंट्री मकर रेखा से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे यहाँ देखो मकर रेखा जो है वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो नामीबिया है ना, और ये आपका बोत्सवाना हो जाएगा, और ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा, और ये आपको मोजाम्बिक देखने को मिल रहा है। ये सारे कंट्री हैं जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है, और यहाँ मेडागास्कर है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा क्रम से लिख लेना और बताना मुझे। आप लोग नोट्स अपने अपने नोट जो है नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है डायरेक्टली क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कौन कौन से कंट्रीज से होकर गुजर रही है, देखो साओ टोम। और उसके बाद देखो ये आपको गैबन मिलेगा, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ द कांगो। और ये आपका युगांडा। और यहाँ पे आपको देखो एक लेक दिख रही है, ये विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक से होकर भी गुजरती है ये
विषुवत रेखा इक्वेटर ये, केन्या से होते हुए आपका ये सोमालिया, सोमालिया से भी गुजरती है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखो अफ्रीका महाद्वीप में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको सबको पता है कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक मात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप भी बोलते हैं, सबसे गर्म महाद्वीप भी बोला जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटानिया है, ये आपका माली है, ये आपका अल्जीरिया है, ये नाइजर है, ये लीबिया है। ठीक है, ये चाड है और इजिप्ट है। ये सारे कंट्री हैं जिससे होकर जो ये कर्क रेखा है ये गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यह महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक होता है। यहाँ देखो आप लोग सब लोग, जिब्राल्टर स्टेट आपको देखने को मिलेगी। देखो ये स्पेन है, तो ये आपका ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है, ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जो स्टेट है वो है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है और ये मेडिटेरियन सी है, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो स्टेट है वो कौन सी है? जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अब देखो आपका नॉर्थ में आपको भूमध्य सागर देखने को मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीकन कंट्री कौन कौन से हैं? देखो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। ये सारे कंट्रीज जो हैं भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं। ये 5 कंट्री आपको देखने को मिल रहे हैं जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर भूमध्य सागर से हम एंटर करेंगे रेड सी में, तो यहाँ पर एक कैनाल है, एक नहर है जिसको बोलते हैं क्या? स्वेज नहर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल के आप देखोगे ये तो देखो नॉर्थ है स्वेज कैनाल का, ये साउथ है। तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा जो एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं पोर्ट सईद। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। और दक्षिण में आपको जो एक पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज और ये पोर्ट सईद। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वेज नहर है, याद रखना सबसे लंबी नहर है ये स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को दोनों को जोड़ती है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, और यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने एशिया में डिस्कस किया था। यहाँ पे बावल मंदाप की स्टेट देखने को मिलेगी, बावल मंदाप। और बावल मंदाप स्टेट जो है यहाँ पे देखो गुल्फ ऑफ एडन और रेड सी, गुल्फ ऑफ एडन से होते हुए जाओगे तो आपको बावल मंदाप स्टेट मिलेगी, फिर आप रेड सी में पहुंचोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। ये मैपिंग सेक्शन अगर आपका अच्छा है तो ज्योग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ देखो स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा एशिया से पृथक होता है। तो एशिया और अफ्रीका को कौन कौन सी चीज़ें पृथक कर रही हैं? एक तो स्वेज नहर और लाल सागर, ये एशिया और अफ्रीका को पृथक करते हैं। बाकी यूरोप से बता चुके हैं, जिब्राल्टर स्टेट है। नेक्स्ट देखो, स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या करती है? जोड़ती है, स्वेज नहर। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर आपको पोर्ट सईद है और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह देखने को मिलेगा, ये बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका के प्रमुख पर्वत। अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों में आपको देखने को मिलेगा जो एटलस पर्वत है, अफ्रीका का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। चलो मैप में देख लो एक बार आप लोग, यहाँ पे ये फिजिकल मैप है। तो यहाँ पर आपको एटलस पर्वत देखने को मिलेगा, यहाँ देखो सब लोग, ये देखो ये आपका एटलस देखने को मिलेगा, ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत का विस्तार कौन कौन से कंट्रीज में है? तो याद रखना मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबेकल, ये देखो माउंट टोबेकल जो है ये एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए
तो यहाँ पे आपको याद रखना है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में ये विस्तृत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबेकल, जो कहाँ पर है, माउंट टोबेकल कहाँ पर पड़ती है, मोरक्को में पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो पड़ेगी तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में किलिमंजारो है। अफ्रीका की दूसरी प्रमुख पर्वत श्रेणी है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत आपको दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये आपका पॉलिटिकल है, यहाँ तो नहीं मिलेगा, यहाँ देख लो फिजिकल में आपको देखने को मिलेगा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। यहाँ देखो, ये है आपका ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, यहाँ पे ये दक्षिण और ये पूर्व, दक्षिण पूर्व में आपको मिलेगा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। कुछ नदियां हैं जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, जिसपे हम अभी हम लोग बात करेंगे। पहले देखो कटंगा, कटंगा पर्वत, कटंगा प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कटंगा गणराज्य के दक्षिणी कटंगा जो गणराज्य है ये कांगो गणराज्य के दक्षिणी भाग में है। कहाँ पड़ता है कटंगा, ये कांगो गणराज्य में मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखो माउंट एल्गन, माउंट एल्गन जो है ये केन्या और युगांडा की सीमा पर अवस्थित शांत ज्वालामुखी है माउंट एल्गन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना केन्या और युगांडा। चलिए देख लेते हैं, केन्या और युगांडा की सीमा पर एल्गन आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर ये केन्या है और ये है आपका युगांडा यहाँ पर। तो केन्या और युगांडा की सीमा पर एल्गन आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक अपने मैप में देखना यहाँ तो, हाँ ये है, देखो ये है, ये दिख गया माउंट एल्गन, दिख रहा है सब लोगों को। तो ये माउंट एल्गन है, ये केन्या और ये आपका युगांडा। तो केन्या युगांडा की आपको सीमा पे देखने को मिलेगा एल्गन। तो ये कैसा, एक शांत ज्वालामुखी है ये। अब बात करते हैं माउंट कैमरून की। तो ये अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कैमरून के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। रिफ पर्वत आपको याद रखना है, रिफ पर्वत कहाँ पर है, मोरक्को में। सिनाई पर्वत है मिस्र में, कभी कभी मैचिंग में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आप अफ्रीका कंटिनेंट जब भी देखोगे तो अफ्रीका कंटिनेंट में आपको ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल एक सींग के आकार का दिखेगा, सींग हॉर्न की तरह से। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आते हैं, देखो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। इन चारों कंट्रीज को मिला के बोला जाता है क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अफ्रीका की प्रमुख झीलों की बात करते हैं तो झीलों में देखो सबसे बड़ी झील अफ्रीका की है विक्टोरिया झील। ठीक है, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विस्तार की बात करें तो युगांडा, केन्या और तंजानिया में आपको देखने को मिलेगी विक्टोरिया झील। चलो देखते हैं, ये आपका विक्टोरिया लेक है, यहाँ पे देखो ये आपका विक्टोरिया लेक है। तो ये है आपका युगांडा, ये है केन्या और ये तंजानिया। तो युगांडा, केन्या, तंजानिया के बीच में आपको ये झील दिख रही है, तो ये विक्टोरिया झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। और यहाँ से एक नदी आपको देखने को मिलेगी इस साइड से, ये एक नदी। तो ये नदी आपको देखने को मिलेगी जो कि विक्टोरिया लेक से निकल रही है। कौन सी नदी, व्हाइट नील, व्हाइट नील। तो व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया झील से। और यहाँ पर आपको एक झील दिखेगी ताना झील, तो ताना झील से निकलेगी आपको ब्लू नील। कौन सी नील, ब्लू नील। तो ब्लू नील यहाँ से निकल रही है ताना झील से इथोपिया में, और व्हाइट नील निकल रही है कहाँ से, विक्टोरिया झील से। तो दोनों नदियाँ कहाँ मिलेंगी, खार्तूम में। सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, खार्तूम में मिलने के पश्चात बनती है ये नील नदी। तो नील नदी आपका प्रॉपर जो नील नदी बनती है वो सूडान में बनेगी, और फिर आगे चलकर ये देखो सूडान में बहती हुई जाएगी आगे चल के ये, और ये मिस्र से होते हुए आपका भूमध्य सागर में यहाँ पर गिरेगी। कायरा जो कैपिटल है मिस्र की, यहाँ पर ये गिर जाती है भूमध्य सागर में ये नदी, नील नदी। ठीक है, नील नदी आपको मिस्र में काफ़ी जो है पानी का बहुत अच्छा बड़ा स्रोत माना जाता है मिस्र में, इसीलिए जो है नील नदी को मिस्र का वरदान बोला जाता है। ठीक है, और इसी पर नील नदी पर ही आपको कुछ बांध मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, डैम मिलेंगे। जैसे नेशर, एक झील मिलेगी आपको, नेशर झील है, वो आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, अब अपने मैप में देखना, यहाँ पर भी शायद देखने को मिल जाएगा। एक मिनट दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ पे ये आपका नेशर लेक दिख रही है, ये नेशर लेक, तो ये नेशर लेक है। और ये देखो अश्वान बांध, नील नदी पर ही बांध है, नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है अश्वान बांध। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की श्वेत नील का उद्गम इसी झील से होता है, बात कर चुके हैं। टंगानिका देखो, टंगानिका याद रखना दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील यही है टंगानिका। पहली कौन सी है, बैकाल, बैकाल के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है, और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्योंकि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अभी बता चुके हैं विक्टोरिया झील, और दूसरी सबसे बड़ी झील है टंगानिका झील। अब बात करते हैं न्यासा झील की। तो न्यासा झील पड़ेगी आपकी, इसे मलावी नाम से भी जाना जाता है, मलावी नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार आपको मिलेगा मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक। तो मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक, यहाँ देखो सब लोग, ये आपका देखो ये लिखा हुआ है जी, तो मलावी शायद यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा, पॉलिटिकल में क्लियर दिख जाएगा आपको।
तो मलावी, तंजानिया और ये आपका मोजाम्बिक, तो तीनों में पड़ रही है ये। ठीक, तो ये बात कर ली हम लोगों ने न्यासा झील की, मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक। ताना झील की बात करते हैं। ताना झील इथोपिया में स्थित है और ब्लू नील आपका इसी झील से निकलती है और सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील में मिल जाती है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अब बात करते हैं अफ्रीका की भ्रंश घाटी। अफ्रीका में एक भ्रंश घाटी, काफ़ी बड़ी भ्रंश घाटी है, ये रिफ्ट वैली है, जिसमें कुछ झीलें मिलेंगी आपको देखने को। यहाँ पर झीलों का विकास हुआ है काफ़ी। और इससे क्वेश्चन आता है पीसेस में कई बार कि उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस पूछता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम लगाओ। तो सबसे पहले आपको रोडोल्फ झील मिलेगी, फिर आपको अल्बर्ट झील मिलेगी, फिर आपको एडवर्ड, फिर किबू और टंगानिका और न्यासा। ठीक है, मैप में देख लो एक बार इसको। तो आपको यहाँ पर देखो, देखो यहाँ एटलस में आपको रोडोल्फ नहीं मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर रोडोल्फ लिख दिया था, यहाँ पे रोडोल्फ। तो यहाँ पे रोडोल्फ है। उसके बाद देखो ये एल्बर्ट आपको मिल जाएगी, एल्बर्ट है। ये देखो एडवर्ड है, फिर आपका किबू है। देखो एडवर्ड आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो एडवर्ड जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के बिल्कुल दक्षिण में मिलेगी एडवर्ड। ठीक है, और जो एल्बर्ट है ये आपका विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो यहाँ देखो एडवर्ड है, किबू है, किबू के बाद देखो ये टंगानिका। ठीक है, टंगानिका के बाद आपको देखो न्यासा लेक ये मिलेगी, ये न्यासा लेक है। न्यासा लेक को ही मलावी लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये तो रिफ्ट वैली है, ये पूरी रिफ्ट वैली आपको देखने को मिल रही है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। इसका मुहाना कहाँ पर है? भूमध्य सागर में इसका मुहाना है। कांगो नदी की बात करते हैं तो कांगो नदी, इसको कांगो जायरे भी बोला जाता है, अफ्रीका उच्च भूमि से निकलकर ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, कांगो जायरे। और खास बात यह है कि विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। नील नदी पहली है सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की कांगो जायरे। स्टैनले जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात आपको कांगो जायरे नदी पर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेंज नदी की। ठीक है, कांगो जायरे नदी देखनी देख लो, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आपको देखो 0 डिग्री इक्वेटर दिख रही है, यहाँ देखो ये आपका यहाँ पे एक बार काट रही है और एक बार यहाँ पे काट रही है। तो कांगो नदी, कांगो जायरे नदी जो है ये 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। ठीक है, अगला देखो, और कहाँ गिरेगी? अटलांटिक महासागर में। ये ऑरेंज नदी की बात करते हैं तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ पर देखो ये आपका दक्षिण अफ्रीका है और यहाँ पर आपको ऑरेंज नदी देखने को मिलेगी। फिजिकल में देख लो, फिजिकल में आपको क्लियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो ये ऑरेंज नदी। ठीक है, तो यहाँ देखो कि अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। दिखा चुके हैं ड्रैकेंसबर्ग पर्वत आप लोगों को। और यह नदी दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की सीमा बनाती है, याद रखना आप लोगों को, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की। अब बात करते हैं लिम्पोपो नदी की। लिम्पोपो नदी की खास बात यह है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है ये। कई बार इससे क्वेश्चन बना है कि मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। और यह नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है। देखो आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है कि कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, कौन सी नदी हिंद महासागर में गिरती है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विस्तार की बात करो तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में इसका विस्तार लिम्पोपो नदी का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जाम्बेजी नदी की। जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है, जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर आपको मिलेगा, जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाइजर नदी। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये नाइजर नदी। ठीक है, देखो पहली कौन सी थी? नील। ठीक है, दूसरी कौन सी है? कांगो जायरे। तीसरी कौन सी है? तीसरी है जाम्बेजी नदी, सॉरी जाम्बेजी नहीं, नाइजर। ठीक है, नाइजर है। और उसके बाद आपको मिलेगा ये जाम्बेजी नदी, चौथी है ना जाम्बेजी नदी। यहाँ देखो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो और करीबा बांध आपका जाम्बेजी नदी पर ही देखने को मिलेगा। नाइजर नदी की बात करें तो उद्गम होता है लोमा पर्वत, सियरा लियोन। और ये जो नाइजर नदी है गिरती कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में, गिनी की खाड़ी में ये गिरती है। तो गिनी की खाड़ी देख लो कहाँ पर है, गिनी की खाड़ी आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ देखो ये है आपका ये गल्फ ऑफ गिनिया, ये आपको दिखेगा ये, तो यहाँ पे गिरेगी। ये देखो नाइजर नदी ये आ रही है, देखो ये आ रही है इधर से होते हुए और यहाँ पे ये गिरेगी आके। और नेक्स्ट देखो हारकोट बंदरगाह नाइजर नदी के मुहाने पर स्थित नाइजीरिया का प्रमुख बंदरगाह है। अब ये और एक बार देख लो कि हार्टकोट आपको यहाँ मिलेगा देखने को, ये
अफ्रीका महाद्वीप में आई थिंक यहाँ मिल सकता है। इस जगह देखना, यहाँ पर है आप लोगों के मैप में, यहाँ पर अभी यहाँ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग अपने मैप में देखना, जो नाइजर नदी है तो यहीं पे मिलेगा, इस जगह पे अपने मैप में देखना। नेक्स्ट देखो, हारकोट बंदरगाह है, ठीक है। कहाँ पर है? ये आपका नाइजीरिया में पड़ता है। और किस नदी पर है? नाइजर नदी पर है। अब देखो बॉल नदी की बात करते हैं। बॉल नदी ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, और ऑरेंज नदी इसकी सहायक नदी है। ऑरेंज की सहायक नदी कौन सी है? वॉल नदी। ये पर्वत से ही निकलती है। अब अफ्रीका के कुछ कुछ बांध देख लो, डैम। कौन कौन से डैम है? ओवन डैम है आपका श्वेत नील पर। सेन्नार डैम आपका नीली नील, ब्लू नील पर आपको मिलेगा। असवान डैम हम दिखा चुके हैं अभी आपको, जो है आपका ये ब्लू नील नील नदी पर मिलेगा। इनका बांध आपको कांगो जायरे नदी पर मिलेगा। कैंजी बांध आपको नाइजर नदी पर देखने को मिलेगा। और अगु रेगीज बांध आपको ऑरेंज नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका के कुछ तथ्य यहाँ पर समाहित किए गए हैं। यहाँ पे देखो, कुछ जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बुशमैन जनजाति है। बुशमैन जनजाति कहाँ मिलेगी? ये कालाहारी में आपको देखने को मिलेगी। अब कालाहारी डेजर्ट है ये, तो कालाहारी डेजर्ट का विस्तार कौन कौन से देशों में है? देखो, बोत्सवाना में देखने को मिलेगा, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है और दक्षिण अफ्रीका है। इन चारों कंट्रीज में आपको कालाहारी डेजर्ट का विस्तार देखने को मिलेगा। पिग्मी जनजाति की बात करें तो देखो, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति आपको मिलेगी। बद्दू जनजाति कहाँ है? सहारा मरुस्थल। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ये आपको उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा, केन्या। ठीक है, जुलू जनजाति कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में। नुबा सूडान में। बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में बंतू जनजाति आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल बता चुके हैं, उत्तरी अफ्रीका में मिलेगा आपको सहारा मरुस्थल। सिकंदरिया बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस्र का प्रमुख बंदरगाह है, मिस्र में मिलेगा और जो नील नदी के डेल्टा पर पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग याद रखना, स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की जो खान है, किम्बरले की खान, ये हीरे के लिए जानी जाती है और ये सोने के लिए है। इसे स्वर्ण नगर बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका का। और ये किम्बरले जो है ये हीरे के लिए जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण जो घास के मैदान होते हैं उनको वेल्ड कहा जाता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि वेल्ड जो घास के मैदान है ये शीतोष्ण है या उष्ण है, तो याद रखना शीतोष्ण घास के मैदान है वेल्ड। मिस्र में चलने वाली धूल भरी जो शुष्क हवाएं हैं उनको क्या कहते हैं? खमसिन कहा जाता है। खमसिन कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ पे देखो पेम्बा और जंजीबार, देखो पेम्बा और जंजीबार आइलैंड आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ देखो, ये है आपका जंजीबार। ठीक है, यहीं पर ये देखो पेम्बा नहीं लिखा है, लेकिन आपको फिजिकल में देखना पेम्बा आपको मिल जाएगा। आई थिंक इसमें हो सकता है, ये देखो ये है पेम्बा और ये जंजीबार। तो पेम्बा जंजीबार आइलैंड जो है ये इंडियन ओशन में मिलेंगे। इंडियन ओशन के पास ये आइलैंड है, तो इंडियन ओशन में आइलैंड ये मिलेंगे। और ये किस लिए? लौंग इलायची के लिए जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है। लौंग इलायची के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वोल्टा झील। ठीक है, जो घाना में मिलेगी आपको, देख लो वोल्टा झील कहाँ पर है? घाना में। यहाँ देखो, ये है घाना, और हालांकि यहाँ नहीं, लेकिन फिजिकल में आपको देखने को मिल जाएगा। ये है, देखो ये लिखा है वोल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अफ्रीका कंटिनेंट जो है ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है, समाप्त होता है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उन्हीं को डिस्कस किया है, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो इजीली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।